नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश चेत्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं इन ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अपन क्या करने वाले हैं आज आज अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख सभ्यताओं के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं के बारे में अपन जानकारी लेने वाले हैं। और आज इस सभ्यता टॉपिक को क्या कर देंगे, अपन संपूर्ण कर देंगे, यानी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो देर किस बात की, चलते हैं आगे। आज अपनी कौन सी सभ्यता है? सभ्यता है बेराट सभ्यता। ये देख लो, आप चित्र देख लो, ये कौन सी सभ्यता है? ये है बेराट। कौन सी है? ये बेराट सभ्यता है आपकी। ठीक है, इसके बारे में अपने को थोड़ी जानकारी ले लेनी चाहिए। क्या जानकारी लेंगे अपन? ये है कहाँ, पहले तो ये बताओ। ये कोटपुतली बारोड़ में है। कहाँ पर है? कोटपुतली बारोड़ में है। इसकी खोज किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। कब? 1973 के अंदर। उत्खनन करता कौन थे? तो उत्खनन करता कौन थे? NR बनर्जी, KN दीक्षित। 1962-63 में की। किसने किसने की? NR बनर्जी, KN दीक्षित ने की। और कब की? 1962-63 में की। जी सर, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हमें और भी बताओ इसके बारे में। तो देखो, प्राचीन काल में मत्स्य जनपद की राजधानी के रूप में भी इसको क्या करते हैं अपने, जानते हैं। प्राचीन क्षेत्र की राजधानी कौन सी थी? सॉरी, मत्स्य जनपद की राजधानी के रूप में भी इसको अपन क्या करते हैं, जानते हैं। यहाँ की बजरी डूंगरी, सॉरी बिजक डूंगरी, बोमली डूंगरी, हनुमान डूंगरी, गणेश डूंगरी इत्यादि क्या प्रसिद्ध है। तो ये आपके लिए नया है, यानी कि कुछ अलग देखने को मिलता है। अलग है इसका मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट है। फिर इसे प्राचीन युग की चित्रशाला भी कहा गया है। चित्रशाला क्यों? यहाँ पर भित्ति चित्रों का अपने को क्या मिला है? साक्ष्य भी मिला है। भित्ति चित्रों के भी अपने को क्या मिला है? चित्र भी मिले हैं। ठीक है, चीनी मौर्य काल व महाभारत काल के भी इसमें क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। और चीनी यात्री ने कौन था? एक चीनी यात्री आया था, कौन आया था? अवेन संग। और अवेन संग ने यह क्या किया था? भ्रमण किया था। क्या किया था? भ्रमण किया था। और क्या मिला है यहाँ से? यहाँ से थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं आपकी स्क्रीन आपके लिए। तो आप ये चित्र देख सकते हो। हाँ, यहाँ से गौतम बुद्ध की अस्थियों से भरी हुई स्वर्ण मंजूषा मिली है। क्या मिली है? गौतम बुद्ध से भरी हुई स्वर्ण। मौर्यकालीन अबू शिलालेख मिला है। मौर्यकालीन अबू शिलालेख, कैप्टन बरड़ के समय। कैप्टन कैप्टन बरट। कब? 1837 में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। क्या मिला है? 8 बौद्ध मठ मिले हैं। बौद्ध मठ मिले हैं। और क्या मिले? यूनानी शासकों की 28 मुद्रा मिली है। 28 मुद्राएं मिली है। 8 चांदी की मुद्राएं मिली है। कितनी? 8। शंख लिपि के प्रमाण भी यहाँ पर अपने को देखने को मिलते हैं। शंख लिपि के अपने को प्रमाण भी यहाँ पर क्या देखने को मिल जाते हैं। अशोक स्तंभ व गोल मंदिर के भी अपने को क्या मिले हैं? यहाँ पर अवशेष मिले हैं। अशोक स्तंभ यहाँ और किसके? गोल मंदिर के भी अपने को क्या मिले हैं? यहाँ पर अवशेष मिले हैं। अगली सभ्यता कौन सी अपनी? बालातल सभ्यता है। कौन सी है? बालातल सभ्यता। इसके बारे में ये देख लो आप, कुछ चित्र भी दिखाए गए हैं। ये यहाँ पर कोई टैग वगैरह सा लगा हुआ है। और ये एक फोटो है इधर। ये इधर कुछ हड्डियां वगैरह, कंकाल वगैरह सा ही है इधर। ठीक है, अब अपन मुद्दे की बात पर आते हैं और देखते हैं क्या फैक्ट है। बालातल सभ्यता कहाँ है? वल्लभ नगर, उदयपुर में। कहाँ है? वल्लभ नगर, उदयपुर में। ठीक है, खोज 1779। कौन? डॉक्टर VN मिश्रा द्वारा। ठीक है, उत्खनन करता कौन?
कब हुआ उत्खनन, कब हुआ 1993 में हुआ। किसने किया? वीएन मिश्र। और कौन है? आर एन महते, मोहंते, देवी कोठारी और ललित पांडे द्वारा उत्खनन किया गया। इसे 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व काल का माना जाता है। इस सभ्यता का ये समय काल है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टाइम याद रखना है, ठीक है, क्योंकि टाइम कई बार पूछ लिया जाता है। लोहा गलानी की भट्टियां भी यहाँ से अपने को क्या मिलती है, ठीक है। फिर यहाँ से 11 कमरों का एक बड़ा भवन भी मिला है। तांबे के औजार, आभूषण, मुद्राएं भी अपने को यहाँ से देखने को मिलती है, ठीक है। और क्या मिला है? 2700 साल पुराना ध्यानमग्न योगी का कंकाल मिला है। ध्यानमग्न योगी का कंकाल मिला है, ये देखो मैंने दिखाया। ये योगी जी है, तपस्या कर रहे हैं, ध्यान मग्न हो रहे हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। आगे चलते हैं। हाथ से बुने हुए सूती कपड़ों के अवशेष भी मिले हैं। हाथ से बुने हुए सूती कपड़ों के अवशेष से बने मिले हुए। यह सभ्यता बन्ना सभ्यता से संबंधित है। किससे? बना सभ्यता से संबंधित है ये सभ्यता, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन किसकी? नोह सभ्यता की। किसकी बात करते हैं? नोह सभ्यता। नोह सभ्यता की अपन बात करें तो उत्खनन, नोह सभ्यता की बात करें तो इसके उत्खनन करता कौन थे? आरसी अग्रवाल। कौन थे? आरसी अग्रवाल। और वह कौन थे? डेवी। और इसकी अगर बात करें ये है कहाँ, इसका स्थान की बात करें, किसकी स्थान की, इसका स्थान कौन सा है, मतलब कहाँ है ये? तो ये कहाँ है? भीलवाड़ा में है। कहाँ है? भीलवाड़ा, सॉरी सॉरी भरतपुर। कहाँ है ये? भरतपुर में है, ठीक है। अब आगे अपने को क्या क्या मिला है उसको देख लेते हैं। लोहा युगीन सभ्यता के स्थल मिले हैं। क्या मिले हैं? लोहा युगीन सभ्यता स्थल भी अपने को देखने को यहाँ से मिले हैं, ठीक है। यहाँ से 5 संस्कृतियों के अवशेष मिले। कितनी? 5 संस्कृतियों के। कितनी संस्कृतियों के? 5 संस्कृतियों के, ठीक है। यहाँ से क्या मिले? तांबे के सिक्के, पाषाण कालीन व मौर्य कालीन के भी अवशेष मिले हैं, ठीक है। इतनी बात सबके क्लियर है, ठीक है। इसके बाद तांबे के सिक्के मिले हैं, पाषाण कालीन और मौर्य कालीन के अवशेष भी मिले। 7 फुट ऊंची यक्ष प्रतिमाएं, जाख बाबा की प्रतिमाएं मिली है, ठीक है। और ये हमने कुछ उससे संबंधित चित्र लगाए हैं। ये क्या है? पुरुष मूर्ति का भाग है। ये क्या है? पुरुष मूर्ति का भाग है। ये घोड़े की मूर्ति का कुछ अंश है। ये मस्तक विहीन स्थानक पक्ष है, ठीक है, आप देख सकते हो। फिर आगे चले अपने, आगे सभ्यताओं की बात करें, कौन सी है? रंग महल। रंग महल कहाँ है? हनुमानगढ़ में है, ठीक है। खोज किसने की? तो हन्ना रीड ने की। तो कब? 1993 में। तांबे की यहाँ से क्या मिली? मुद्राएं मिली अपने को। और कुषाण कालीन व गुप्त कालीन के अवशेष मिले। गांधार शैली की अपने को क्या मिली? मूर्तियां मिली। गांधार शैली की क्या मिली? मरण मूर्तिकाएं मिली। अब आपको एक नया शब्द देखने को मिला है, कौन सा? कि भाई ये क्या, कि मरण मूर्ति का क्या मतलब होता है, आपको पता है?
इसका मतलब क्या होता है? आपने शब्द तो सुन लिया है और रट भी लिया। रंग महल से मरण मूर्तियां मिली, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मिट्टी की मूर्ति। क्या होता है? मिट्टी की मूर्ति। ठीक है, आगे बात समझो। फिर है जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता स्थान कहाँ है? कोटपुतली बरोड़ा है। ठीक है, साबी नदी के किनारे है। साबी नदी को कई बार साहिब भी लिखा भी मिलता है आपको। साहिब भी नदी भी आपने को देखने को मिलता है, तो आपको याद रखनी है। ठीक है, लोहे की भट्टियां और क्या है, सुंग व कुषाण काल के भी अवशेष मिले हैं यहाँ से। सुनारी सभ्यता कहाँ है? नीम का थाना है। और लोहा युगीन सभ्यता यहाँ से अवशेष मिले। लोहा प्राप्त करने की प्राचीनतम भट्टियां मिली। ये अटिया नहीं, ये भट्टियां है। क्या है? भट्टियां। भट्टियां है ये। भट्टी होती है ना, लोहा गर्म करने की अलग अलग प्रकार की भट्टी होती है ना, वो। फिर चावल प्राप्त करने और कृषि और अखेट के साक्ष्य मिले। अब आप पूछोगे सर अखेट क्या होता है? तो अखेट का मतलब होता है शिकार। क्या होता है? शिकार करना। फिर है सोनती सभ्यता। सोनती सभ्यता कहाँ है? अपने बीकानेर में है। कहाँ है? बीकानेर में। इसे कालीबंगा प्रथम नाम से भी जाना जाता है। खुदाई अमलानंद घोष के नेतृत्व में हुई यह भी क्या है? प्राग सभ्यता, प्राग हड़प्पा स्थल है। क्या है? प्राग हड़प्पा स्थल है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपने। आगे बात करते हैं किस सभ्यता की? बागौर सभ्यता की। तो यह कुछ दृश्य है बागौर सभ्यता के, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, स्थान कहाँ है? भीलवाड़ा है। स्थान कहाँ है? भीलवाड़ा। कोठारी नदी के किनारे है। ठीक है, और इसके कुछ फैक्ट मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। ये खाली जगह है यहाँ पर कि VN मिश्रा। एक सेकंड, एक सेकंड। VN मिश्रा ने क्या किया था? इसका उत्खनन किया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। VN मिश्रा ने क्या किया था? उत्खनन। यहाँ से किसके साक्ष्य किसके मिले? तो पशुपालन और किसके मिले? साक्ष्य मिले पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। पशुपालन के, अब ऐसे लिख लो, प्राचीनतम अपने साक्ष्य मिले। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? महासतियों का टीला भी कहा जाता है। महासतियों का टिल्ला, टिल्ले के नाम से भी अपने इसको क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है नगरी सभ्यता। कौन सी? नगर सभ्यता। देखो, एक तो ये नगर सभ्यता है, एक ये कौन सी है? नगरी सभ्यता। नगरी सभ्यता कहाँ है? चित्तौड़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़ में। जिसकी राजधानी क्या है? जिसका प्राचीन नाम क्या है? मध्यमिका है। प्राचीन नाम क्या है? मध्यमिका। इसकी खोज किसने की? डॉक्टर भंडारकर ने। किसने की? भंडारकर ने। और सीवी जनपद की अपने को इसमें क्या मिलती है? जानकारी भी मिलती है। ये कुछ नगरी सभ्यता के दृश्य हैं। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं ये नगर सभ्यता। नगर सभ्यता ये कुछ देख सकते हो आप, चित्र है। नगर सभ्यता का है उनियारा टोंक में है। मालवीय जनपद के यहाँ से साक्ष्य मिले। और ये देखो, ये है ना, ये टाइपिंग से यहाँ यहाँ की चीजें यहाँ लिखी गई है। ठीक है, और गुप्तकालीन साक्ष्य भी मिले। ये VN ने इसका उत्खनन किया। यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। इसे महासतियों का टिल्ला कहा जाता है। ये तीनों लाइन है। मैं आपको कलर चेंज करके बता देता हूँ, वरना फिर बोलोगे सर बताया नहीं। ये जो तीनों लाइन है, ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से हो गई है।
ये तीनों किसकी है? ये भागोर सभ्यता की है। किसकी है? भागोर सभ्यता की है। फिर आती है रेंड सभ्यता। ये कहाँ है? टोक है। इसे प्राचीन भारत का क्या कहा गया है? टाटा नगर कहा गया है। ठीक है। यहाँ से मालव जनपद की जानकारी मिलती है। यहाँ से 375 चांदी के पंचमार्क सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं, कुछ और फैक्ट है उसको देख लेते हैं। क्या फैक्ट है अभी देख लेते हैं। तिलवाड़ा बालोतरा। तिलवाड़ा कहाँ पर पड़ता है? मालानी में। कहाँ पर है? मालानी। मालानी में है। ठीक है। यह सभ्यता स्थल लूनी नदी के किनारे विकसित है तथा इन सभ्यता का काल कौन सा है? 500 से 200 ईस्वी तक का, ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक का समय माना जाता है। इस स्थल से उत्तर पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं अपने को। ठीक है। फिर है सुखपुरा, नया गांव, भीलवाड़ा। यहाँ से 1000 वर्ष पुराना भूमिज शैली का क्या मिला है? परमार वंशीय विष्णु मंदिर भी मिला है। कौन से भगवान का? विष्णु भगवान का मंदिर भी मिला परमार वंश से। ये बताया नहीं था ना? जब अभिलेख बताया था चंद्र बरदाई के बारे में, तो बताया था कि विशिष्ट यज्ञ ऋषि विशिष्ट ऋषि द्वारा यज्ञ किया गया, जिससे 4 जातियां उत्पन्न हुई। और प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान बताया था। तो उसी परमार से संबंधित है, तो उसी परमार वंश का विष्णु मंदिर में मिला, जो संभव तो सबसे पहला विष्णु मंदिर है, जो पहला विष्णु मंदिर है। फिर बात करते हैं कौन से? पारेवार, सानूगाम, जैसलमेर। यहाँ से चूहे के दांतों के प्राचीनतम जीवाश्म खोजे गए हैं। चूहे के दांतों के प्राचीनतम जीवाश्म खोजे गए हैं, जो सबसे प्राचीन है। 19 से भी सॉरी ये 9 है। 9 से 1 करोड़ वर्ष पुराने हैं। ठीक है। जो विश्व में सबसे प्राचीन है। तो जीवाश्म खोजे गए हैं वो क्या है? सबसे प्राचीन है, मतलब 9 से 9 से 14 करोड़। कितना? 9 से 14 करोड़ वर्ष पुराने। एग्जैक्टली डेट नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी बताते हैं कि 9 से 14 करोड़ वर्ष पुराने हैं। 9 से, अब आप सोच लो कि कितना पुराना है, कितना पुराना है। आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई ये कितना पुराना है। ठीक है। खैर जो भी हो, अपने को तो पढ़ना है और पढ़ना ही पड़ेगा। अगर पेपर में निकलना है तो और कोई चारा नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। जो चीज समझ सकते हैं उसको समझो, जो चीज नहीं समझ सकते उसको उंदा सुंदा बूंदा क्या भी का रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है। अब अगला क्या है? बांका गांव, भीलवाड़ा। यहाँ से क्या मिली है? यहाँ से राज्य की पहली अलंकृत गुफा मिली है। यहाँ से राज्य की पहली अलंकृत गुफा मिली है। बीनमाल जालोर है ये, बीनमाल जालोर। यहाँ से प्राप्त मृत पात्रों पर रोमन एफोरा मिला, अंकित मिला है। ठीक है। फिर अगला क्या है? डोराथेरा शिवबाड़ी, बीकानेर में है। पाषाणकालीन युग के अवशेष मिले। फिर टंटोली केकड़ी, यहाँ से खुदाई के दौरान प्राचीन जैन प्रतिमाएं प्राप्त हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है। खानपुरा कहाँ है? झालावाड़ में। यह हाड़ौती का सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता स्थल है। यहाँ से नदी पाटा के अवशेष मिले। कौन सी नदी के? पाटा नदी के अवशेष मिले। तो यहाँ से लगभग एग्जामिनर बहुत ज्यादा डिटेल में जाएगा तो क्वेश्चन उठाएगा, बहुत ज्यादा डिटेल में अगर जाएगा तो क्वेश्चन उठाएगा। वरना जो पहले करवाइए, इससे पहले जो ये सभ्यता करवा रहे हो ना, कुछ और महत्वपूर्ण सभ्यता, उसके उस तिलवाड़ा बालोतरा से पहले वाली सभ्यता है,
वहीं से ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना ही है, वो ज्यादा हो जाती है, लेकिन हमें तो कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो चलो आगे चलते हैं। कुटुम्बरा, ये कहाँ है? कोटा में है। यहाँ से 12वीं शताब्दी का प्राचीनतम शिव मंदिर अपने को मिला है। गंधार झालावाड़, यहाँ से जुड़ा हुआ पुरावशेष मिला है। ये क्या लिखा? हाँ ये से टाइपिंग मिस्टेक बहुत हो गई है इसमें, सॉरी, अगली बार ऐसा नहीं होगी। गुप्तकालीन मंदिर की संरचना से जुड़ा हुआ पूरा अवशेष मिला है यहाँ से, ठीक है। फिर कुमेरिया बिनाई, ये कहाँ है? ये केकड़ी में, आपके कहाँ है? केकड़ी। यहाँ से क्या मिला? पाषाण कालीन हड़प्पा के सभ्यता के क्या मिले? अवशेष मिले हैं। पाषाण कालीन एवं हड़प्पा के अवशेष मिले हैं, ठीक है, अवशेष मिले हैं, या फिर आप यूं भी कह सकते हो कि साक्ष्य भी मिले हैं अपने को, ठीक है। तो धन्यवाद, यह हो गया अपना कंप्लीट। ये हो गई अपनी सभ्यता, हाँ हो गई भाई, कंप्लीट हो गई। ये हो गई अपनी सभ्यता कंप्लीट। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। कौन सा होगा नेक्स्ट वीडियो? राजपूतों की उत्पत्ति। वीडियो कौन सा होगा? राजपूतों की उत्पत्ति, ये अपना वीडियो रहने वाला है, ठीक है। धन्यवाद।